खबरनामा के प्रायोजक हैं डीटी पैलेस एंड डीटी ज्वेलर्स, लहरपुर, सीतापुर। वातानुकूलित 2 सेलिब्रेशन हॉल एवं आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित एसी कमरे, विशाल हरा भरा लॉन, विशिष्ट अतिथियों एवं अतिथियों के बैठने का बेहतरीन प्रबंध, शाकाहारी भोजन बनाने हेतु बर्तनों का विशेष प्रबंध, स्वच्छ टॉयलेट, शौचालय, वॉशरूम एवं पर्याप्त पार्किंग का भी प्रबंध। रिंग सेरेमनी, तिलक समारोह, मैरिज सेलिब्रेशन, बर्थडे पार्टी एवं किसी भी पारिवारिक व सामाजिक समारोह के लिए बुकिंग हेतु संपर्क करें। रियाज अहमद उर्फ बबलू भैया, प्रोपराइटर डीटी पैलेस, लहरपुर, सीतापुर। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया और मैं बबीता सिंह गौर। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे उपचुनाव संपन्न कराने के लिए सीतापुर की पुलिस अम्बेडकर नगर रवाना, और बात होगी रबी फसलों की बुआई के दौरान सूखी पड़ी है नहरें, माइनर किसान परेशान। फिर बात करेंगे नीदरलैंड से आई टीम ने इलाज के लिए दिव्यांग 85 बच्चे किए चयनित, और खबरनामे के अंत में बात करेंगे जमीन का बैनामा कराए बिना अधिकारियों ने बांट दिए 30 करोड़ का मुआवजा। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। कांग्रेस सांसद राकेश राठौर ने महायज्ञ में लिया भाग, किया पूजन। 21 नवंबर से सेक्सरिया शुगर मिल बिस्वा में नवीन पेराई सत्र का होगा शुभारंभ। एसपी ने पदोन्नत मिलने पर मुख्य आरक्षी को किया सम्मानित। विधायक ने सभागार निर्माण के लिए किया भूमि पूजन। अधिकारियों ने अस्पतालों का निरीक्षण कर फायर सेफ्टी प्रबंधन की ली जानकारी। महोत्सव के आयोजन को लेकर चेयरमैन ने सभासदों के संग की बैठक। एमएलसी की पत्नी के साथ हुई धोखाधड़ी, पुलिस तक पहुंची शिकायत। एसओ और ब्लॉक प्रमुख के बीच हुई तीखी नोकझोंक, बुलानी पड़ी कई थानों की पुलिस। और अब खबरें उत्तर प्रदेश से। यूपी में हो रहे विधानसभा उपचुनाव के बीच सपा मुखिया अखिलेश यादव ने एक बार फिर संविधान के मुद्दे को जोर शोर से उठाया है। उन्होंने कहा कि इस चुनाव को संविधान बनाने वाले और मिटाने वाले के बीच की लड़ाई है। उन्होंने दावा किया है कि पीडीए ही संविधान की रक्षा करेगा। अखिलेश यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा और कहा कि यह चुनाव बाबा साहेब को मानने वाले और बाबा सीएम योगी आदित्यनाथ को मानने वालों के बीच है। यूपी में हो रहे उपचुनाव में सपा को इंडिया गठबंधन का साथ नहीं मिल पा रहा। हर मंच पर एक साथ होने का दावा करने वाला इंडिया गठबंधन यूपी उपचुनाव में दम तोड़ता दिख रहा है। कांग्रेस का कोई बड़ा नेता, चाहे वह प्रदेश अध्यक्ष अजय राय हो या फिर यूपी प्रभारी अविनाश पांडे, सपा के मंच पर दिखाई नहीं दिए। ऐसे में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव अकेले पड़ते दिखाई दे रहे हैं। विधानसभा उपचुनाव के बीच जनसभा की इजाजत नहीं मिलने पर आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद पुलिस से भिड़ गए। उन्होंने सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाया। दरअसल मुरादाबाद में चंद्रशेखर आजाद की चुनावी जनसभा पर पुलिस ने रोक लगा दी। इस पर उन्होंने आपत्ति जताई और पुलिस अधिकारी से नोटिस की मांग की। उन्होंने पूछा कि यह किस नियम से गाड़ियां रोकने दी जा रही हैं। उन्होंने पुलिस पर गुस्सा उतारते हुए कहा कि बड़े बड़े ट्रक तो तुमसे रुकते नहीं हैं, हमारी कारों को क्यों रुकवा रहे हो। बताते हैं बात बढ़ती देख भीड़ में से आजाद समाज पार्टी के एक नेता आए और उन्होंने पुलिस इंस्पेक्टर के कान में कुछ कहा, जिसके बाद पुलिस वहां से चली गई। यूपी में हैंडपंप रिबोर के नाम पर लाखों रुपए गबन किए जाने की शिकायतें तो आपने कई बार सुनी होंगी, लेकिन हम जिस जिले के एक गांव की जिक्र करने जा रहे हैं वहां घोटाला करने वालों ने गजब ही ढा दिया। दरअसल यूपी के फिरोजाबाद जिले के नगला पूनू गांव में एक भी हैंडपंप नहीं है, लेकिन रिबोर के नाम पर सरकारी खाते से 1 लाख रुपया निकाल लिया गया। इस मामले की जब शिकायत हुई तो जांच कराई गई तो पंचायत सचिव अनिल कुमार को सस्पेंड करने के साथ ग्राम पंचायत विक्रांत को नोटिस जारी किया गया। यूपी में धोखाधड़ी करने वालों के हौसले कितने बुलंद हैं, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि वह एमएलसी की पत्नी के साथ भी धोखाधड़ी करने में जरा भी नहीं डरे। यह मामला यूपी के उन्नाव से सामने आया है।
लखनऊ उन्नाव विधान परिषद क्षेत्र के एमएलसी रामचंद्र प्रधान की पत्नी अनीता प्रधान ने बीघापुर थाने में तहरीर दी कि आरोप है कि उमेश कुमार और रामावती से उन्होंने गांव में जमीन खरीदने के लिए बातचीत की थी। इसके बदले उन्होंने करीब 2 साल पहले 40 लाख रुपए भी दिए थे, लेकिन अभी तक दोनों ने जमीन का बैनामा नहीं किया है और न ही पैसे वापस किए। उत्तर प्रदेश में अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगते रहे हैं। ताजा मामला यूपी के अमरोहा से सामने आया है, जहां बिना बैनामा कराए 30 करोड़ का मुआवजा बांट दिया गया। बताया जाता है यूपी के अधिकारियों ने बिना बैनामे के मुआवजा बांट दिया। बताते हैं 2013 और 14 में नाईपुरा, खादर और फाजिलपुर गौसाई में 1900 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया गया था। जब औद्योगिक इकाइयों को जमीन उपलब्ध कराने की बारी आई तो मामला सामने आया। शिकायत सामने आने के बाद यूपी सीडा के प्रबंधक गोपाल प्रसाद ने 3 सेवानिवृत्त अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। तहसील सभागार में वकील के द्वारा एक लेखपाल की डंडे से की गई पिटाई का वीडियो वायरल होने के बाद लेखपाल संगठन हड़ताल पर जा सकता है। बताते हैं यूपी के कन्नौज की तिरवा तहसील सभागार में लेखपाल हृदय कुमार पांडे ड्यूटी पर थे। इस बीच एक वकील अपने साथियों के साथ सभागार पहुंचा और लेखपाल की डंडे से पिटाई करने लगा। यह देख हड़कंप मच गया। अब लेखपाल ने तहरीर देकर आरोपी वकील के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। लेखपालों का कहना है अगर उचित कार्रवाई नहीं हुई तो उनका संगठन हड़ताल करेगा। उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है। योगी सरकार ने 25% तक सस्ती बिजली देने की तैयारी की है। बताया जाता है बिजली उपभोक्ताओं के बीच अभियान चलेगा कि वह अपना अधिक बिजली खपत वाला काम दिन में निपटाएं और जब ऐसा होगा तो बिजली कंपनियां सस्ती बिजली देने की स्थिति में आ जाएंगी। इसके लिए उपभोक्ताओं को प्रेरित भी किया जाएगा। बिजली विभाग के अधिकारी के मुताबिक अगर उपभोक्ता अपने अधिक बिजली खपत करने वाले काम दिन में निपटा लेंगे तो सस्ती बिजली उपलब्ध कराना आसान हो जाएगा। जनपद बिजनौर के नजीबाबाद स्थित गुरुकुल आर्ट्स कन्या विद्यापीठ के वार्षिक उत्सव में अलग अलग जिलों से पधारे विद्वान और छात्राओं के अभिभावकों ने भाग लिया। वार्षिक उत्सव में बताया गया कि गुरुकुल की छात्राएं किस तरह आधुनिक और वैदिक दोनों शिक्षाओं से अनुप्राणित की जाती हैं। उद्घाटन सत्र में मुख्य वक्ता के रूप में दिल्ली विश्वविद्यालय से प्रोफेसर मीरा द्विवेदी, प्रोफेसर मीरा भाटिया, डॉक्टर सुनील कुमार शर्मा, डॉक्टर आरती शर्मा, लखनऊ से स्वामी मृदानंद और हरिद्वार के डॉक्टर सुरेंद्र कुमार ने अपने विचारों से लाभान्वित किया। गुरुकुल की प्राचार्य डॉक्टर पीएम वेद भारती द्वारा लिखित ब्रह्म छत्रस मानविता नारी एवं वेदार्थ चिंतन की आर्ष दृष्टि पुस्तक का विमोचन अतिथियों ने किया। वार्षिक उत्सव के दूसरे दिन 7 छात्राओं का समावर्तन संस्कार संपन्न कराया गया। आर्य समाज के प्रमुख 4 नियमों में मीमांसा, ऋषि गाथा, महर्षि दयानंद जीवन विषय नाटिका विशेष रूप से प्रस्तुत की गई। गुरुकुल आर्ट्स कन्या विद्यापीठ के वार्षिक उत्सव में यह भी बताया गया कि छात्राओं को शास्त्र विद्या के साथ शस्त्र विद्या का भी उत्तम ज्ञान दिया जाता है, ताकि गुरुकुल से निकलने के बाद छात्राएं समाज में हर परिस्थिति के साथ सामंजस्य स्थापित कर सकें। अतिथियों द्वारा रखे गए विचारों को अभिभावकों ने सराहते हुए आत्मसात करने पर बल दिया। खबरों की शुरुआत सीतापुर जिले की खबरों से करेंगे। रिजर्व पुलिस लाइन सभागार से अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी प्रकाश कुमार ने पुलिस जवानों को उपचुनाव में ड्यूटी के लिए रवाना किया। यह सभी पुलिस जवान जनपद अंबेडकर नगर में उपचुनाव संपन्न कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। आरआई शिवबालक वर्मा ने बताया कि 5 बसों से 20 एसआई, 150 कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, 36 महिला कांस्टेबलों को उपचुनाव में ड्यूटी के लिए रवाना किया गया है। इस मौके पर सीओ सदर संजीव त्यागी मौजूद रहे। आदर्श नगर पंचायत तंबौर के अधिशासी अधिकारी और सभासदों के बीच विवाद बढ़ता जा रहा है। सोमवार को नरियन टोला वार्ड के सभासद मोहम्मद गुफरान ने सीतापुर पहुंचकर फिर से डीएम कार्यालय में प्रार्थना पत्र सौंपा। आरोप है 12 नवंबर को अन्य सदस्यों के साथ एक शिकायती पत्र सौंपा गया था, जिसमें ईओ पर नियम विरुद्ध काम करने की शिकायत की गई थी। आरोप है इसके बाद ईओ ने कुछ सभासदों को साथ लेकर अपने पक्ष में हस्ताक्षर करवा लिए। मोहम्मद गुफरान के मुताबिक ईओ के द्वारा सभासदों की आवाज दबाने का काम किया जा रहा है। विस्तृत खबर देखने के लिए आप इंडिया जरूर देखें।
ब्लॉक कसमंडा क्षेत्र के सिंगल मार्गों पर गन्ना भरे ओवरलोड ट्रक राहगीरों के लिए मुसीबत बने हुए हैं। राहगीरों का कहना है ट्रकों में क्षमता से अधिक गन्ना भरकर ढुलाई की जा रही है, फिर भी इन ट्रकों पर जागरूक या सावधान करने के लिए ना तो लाल कपड़ा लगाया गया है और ना ही जाली लगाई जा रही है। ऐसे में अंधेरा होने पर पता भी नहीं चल पाता कि कौन सा वाहन कितनी ओवरलोडिंग के साथ सड़क पर से गुजर रहा है। नागरिकों ने ऐसे वाहनों के संचालन पर रोक लगाए जाने की मांग की है। रबी फसलों की बुआई के दौरान जब किसानों को पानी की जरूरत है, तब ब्लॉक कसमंडा क्षेत्र के माइनर और की नहर सूखी पड़ी हुई है। ऐसे में क्षेत्र के मढ़िया, नेवादा, बहादुरपुर, बल्दीपुरवा, ललुआ, पतारा कला सहित तमाम गांवों में किसान खेतों का पलेवा नहीं कर पा रहे हैं। किसानों का कहना है उनकी गेहूं की बुआई पिछड़ रही है। सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता विशाल पोरवाल के मुताबिक इस समय नहरों की सफाई का काम हो रहा है। ऐसे में 6 दिसंबर तक पानी छोड़े जाने की संभावना है। शहर के आरएमपी डिग्री कॉलेज मैदान पर आयोजित एक दिवसीय क्रिकेट मैच में 6 टीमों ने भाग लेकर अपने खेल का प्रदर्शन किया। मैच में वॉरियर्स, गोल्डन स्टार, अली 11, तेजस 11, मृदुल 11, ईगल स्टार के खिलाड़ियों ने प्रतिभा प्रदर्शित की। फाइनल मैच मृदुल और अली 11 के बीच खेला गया, जिसमें अली 11 ने जीत दर्ज की। मैन ऑफ द मैच फहीम को दिया गया। इस अवसर पर सीतापुर स्पोर्ट्स क्लब के अध्यक्ष रविंद्र मोहन मिश्रा, राज शर्मा, रत्नेश मिश्रा, नित्यानंद, महेंद्र सिंह, एहतिशाम आलम, आमोद कुमार, प्रवीण सिंह, गिरीश मिश्रा, अभिषेक तिवारी, अमित वर्मा, ब्रजेश शर्मा, शरद दीक्षित, नरेश वर्मा मौजूद रहे। सीतापुर शहर के मोहल्ला लोनियनपुरवा निवासी सुनील कुमार का 7 वर्षीय बेटा उत्कर्ष श्रीवास्तव 16 नवंबर की दोपहर से लापता है। परिजनों के मुताबिक वह घर के पास खेल रहा था। इसके बाद उसका कहीं पता नहीं चल सका। शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर उत्कर्ष श्रीवास्तव की काफी तलाश की गई, लेकिन कुछ पता नहीं चला। परिजनों ने अपील की, अगर किसी को जानकारी हो तो मोबाइल नंबर 9696863329 और 99352138 पर जानकारी देने का कष्ट करें। अखिल भारतीय अल्पसंख्यक लोकतंत्र मंच की तरफ से आयोजित स्मृति समारोह संपन्न हुआ। समारोह के मुख्य अतिथि पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा रहे, जबकि विशिष्ट अतिथि के तौर पर एरा विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अब्बास अली मेहदी की मौजूदगी रही। अध्यक्षता लखनऊ विश्वविद्यालय के पूर्व विभागाध्यक्ष प्रोफेसर अरूप चक्रवर्ती ने की। मुख्य वक्ता के रूप में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के प्रतिनिधि के रूप में सेवानिवृत्त LAS दिवाकर त्रिपाठी ने अपने विचार रखे। समारोह पर पूर्व सिविल सेवक स्वर्गीय नजमुल हसन जैदी के व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला गया। लखनऊ विश्वविद्यालय के उमा हरिकृष्ण अवस्थी सभागार में आयोजित समारोह में अखिल भारतीय अल्पसंख्यक लोकतंत्र मंच के अध्यक्ष एवं पूर्व कार्यवाहक मुख्यमंत्री डॉक्टर अम्मार रिजवी, डॉक्टर अब्बास मेहंदी, अब्बास राजन अय्यर, पूर्व MLC शिराज मेहंदी, पूर्व MLC राकेश सिंह, पूर्व मिनिस्टर इंसराम अली, डॉक्टर जैनब जैदी, डॉक्टर अब्बास जैदी, जमील हसन नकवी सहित अतिथिगण मौजूद रहे। ब्लॉक कसमंडा सभागार में रबी गोष्ठी का आयोजन कर किसानों को गेहूं, चना, मटर, मसूर, सरसों आदि फसलों की बुआई एवं अच्छा उत्पादन हासिल करने से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई। कृषि विभाग द्वारा आयोजित मुख्य अतिथि कसमंडा ब्लॉक की प्रमुख मुन्नी देवी रही। गोष्ठी में किसानों को बताया गया कि रानीबाग, कमलापुर गोदाम पर प्रमाणित व आधारित बीज उपलब्ध है। किसान यहां से अपनी जरूरत के मुताबिक बीज प्राप्त कर सकते हैं। गोष्ठी में सहकारी गन्ना विकास समिति कमलापुर अध्यक्ष प्रतिनिधि प्रशिक्षु IAS BDO कसमंडा नितिन सिंह, कृषि विज्ञान केंद्र अंबरपुर के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर VK सिंह, डॉक्टर पवन जायसवाल, प्रदीप कुमार, मथुरा प्रसाद, मनोज कुमार, अनुपम शुक्ला मौजूद रहे। शहर के सेक्रेड हार्ट डिग्री कॉलेज के संस्थापक फादर जेराल्ड पैराजीनी की स्मृति में आयोजित खो-खो प्रतियोगिता में श्री रघुराज सिंह हायर सेकेंडरी स्कूल विजेता बना। जेराल्ड मेमोरियल इंटर कॉलेज में आयोजित खो-खो बालिका प्रतियोगिता में CBSE, ICSE और UP बोर्ड की 10 टीमों ने भाग लिया। प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का खिताब श्री रघुराज सिंह हायर सेकेंडरी स्कूल सीतापुर की कक्षा 9 की छात्रा काजल पाल को मिला। इस मौके पर क्रीड़ा प्रभारी डॉक्टर निखिल कुमार रस्तोगी ने खिलाड़ियों को बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित किया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की जिला बिस्वा इकाई में रानी लक्ष्मीबाई की जयंती पर प्रतियोगिता आयोजित की गई। श्री कृष्णा देवी म्यूनिसिपल इंटर कॉलेज में लक्ष्मीबाई के चित्र पर पुष्पार्चन किया गया। चित्रकला प्रतियोगिता में छवि गुप्ता, संध्या वाल्मीकि, तनिष्का गुप्ता, चाहत गुप्ता, श्वेता यादव का प्रदर्शन सराहनीय रहा।
विजयी प्रतिभागी मेडल सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर रूपेश अवस्थी, प्रधानाचार्य लक्ष्मी देवी, कुलदीप गुप्ता, आकाश वाजपेयी, मुकेश द्विवेदी मौजूद रहे। गन्ना किसानों की समस्याओं को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं ने आंदोलन की चेतावनी दी है। मोर्चा नेताओं का कहना है कि करीब 1 महीना मिल को चालू हुए हो चुका है, लेकिन हरियाणा और अजबापुर चीनी मिल गन्ना किसानों के सामान्य प्रजाति गन्ने के लिए पर्ची ही नहीं जारी कर रही है। इसे लेकर जिला गन्ना अधिकारी रत्नेश्वर त्रिपाठी को ज्ञापन भी सौंपा गया। मोर्चा संयोजक पिंदर सिंह सिद्धू ने कहा कि अगर 21 नवंबर तक किसानों को सामान्य पर्ची न मिली तो आंदोलन किया जाएगा। इस मौके पर सिख संगठन के जिला अध्यक्ष गुरपाल सिंह मौजूद रहे। सीएचसी महमूदाबाद पर सोमवार को नीदरलैंड से आई लिलियाने टीम ने आशा आंगनबाड़ी और एएनएम से मुलाकात की। टीम द्वारा असमर्थ दिव्यांग बच्चों को आइडेंटिफाई किया गया। टीम ने ब्लॉक महमूदाबाद क्षेत्र के 85 ऐसे बच्चों को चयनित किया जिनके परिजन बच्चों का इलाज करा पाने में असमर्थ माने जा रहे हैं। लिलियाने फाउंडेशन और जन विकास समिति के मुताबिक आर्थिक रूप से कमजोर दिव्यांगों के अभिभावकों को आजीविका चलाने के लिए हर महीने 10,000 रुपए भी दिए जाएंगे। विस्तृत खबर देखने के लिए आप इंडिया जरूर देखें। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए खबरनामा। सीतापुर से कांग्रेस सांसद राकेश राठौर ने सोमवार को सकरन में आयोजित महायज्ञ में भाग लिया। सांसद ने श्री हनुमत महायज्ञ एवं आध्यात्मिक मानस संत सम्मेलन में शामिल होकर पूजन अर्चन किया। पूजन बाल संत स्वामी प्रकाशानंद सरस्वती ने संपन्न कराया। इस मौके पर आयोजक संतोष यादव, राजेंद्र जायसवाल मौजूद रहे। सिकसरिया शुगर मिल बिसवा के पेराई सत्र के दौरान जाम की समस्या से निपटने के लिए बिसवा कोतवाली में एक बैठक हुई। बैठक में एसडीएम मनीष कुमार, सीओ सतीश शुक्ला के समक्ष मिल अधिकारियों ने जाम न लगने के उपायों पर चर्चा की। चीनी मिल प्रबंधन के मुताबिक मिल में 21 नवंबर से नवीन पेराई सत्र का शुभारंभ हो रहा है। गन्ना महाप्रबंधक डॉक्टर अनूप सिंह ने बताया कि जाम की समस्या से निपटने के लिए मिल की तरफ से क्या तैयारियां की गई हैं। डॉक्टर अनूप सिंह के मुताबिक जाम की समस्या उत्पन्न होने पर मिल के वॉलेंटियर जाम को हटवाएंगे। उन्होंने बताया कि मिल के 37 केंद्र संचालित किए गए हैं, जिनमें से 22 रेउसा मार्ग पर हैं, 4 सिधौली, महमूदाबाद और लहरपुर मार्ग पर है। 3 केंद्र सीतापुर मार्ग पर संचालित हैं। बैठक में प्रभारी निरीक्षक टीपी सिंह, बिमल मिश्रा, विकास अग्रवाल, अयूब खान, आशुतोष तिवारी, जगदम्बा रस्तोगी मौजूद रहे। पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्रा ने मुख्य आरक्षी सीमा पवार को पदोन्नत मिलने पर सम्मानित किया। सीमा पवार मौजूदा समय रिजर्व पुलिस लाइन में तैनात हैं। उन्होंने हरियाणा आर्म्ड पुलिस द्वारा आयोजित 72वीं ऑल इंडिया पुलिस रेसलिंग क्लस्टर में भाग लेकर कांस्य पदक हासिल किया। इस मौके पर अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी डॉक्टर प्रवीण रंजन, सीओ धीरेन्द्र प्रताप सिंह मौजूद रहे। सीतापुर के पुलिस लाइन ग्राउंड में सोमवार को लखनऊ जोन की 49वीं अंतर जनपदीय जूडो क्लस्टर जूडो, उशु, ताइक्वांडो, कराटे, पेचक, शिलाट आदि प्रतियोगिताओं का शुभारंभ हुआ। इसकी शुरुआत मुख्य अतिथि अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी प्रकाश कुमार ने की। इस मौके पर सीओ सदर संजीव त्यागी मौजूद रहे। यूपी की राजधानी लखनऊ में कालाजार का मरीज पाए जाने के बाद राजधानी से सटे सीतापुर का स्वास्थ्य महकमा सतर्क हो गया है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से सावधानियां और बचाव को लेकर जागरूक किया जाने लगा है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर हरिपाल सिंह के मुताबिक कालाजार की जांच अभी केवल लखनऊ में ही संभव है। लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। वह फुल आस्तीन के कपड़े पहने, घर के आसपास सफाई रखें। सीतापुर में स्वास्थ्य विभाग की क्या तैयारियां हैं, इसके लिए विस्तृत खबर आप इंडिया पर देखें। भारत संचार निगम लिमिटेड की तरफ से विद्यार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। बीएसएनएल ने मित्रम योजना की शुरुआत की है। सीतापुर में कार्यालय प्रमुख अरविंद कुमार गुप्ता ने बताया कि विद्या मित्रम योजना का उद्देश्य सभी छात्रों को बीएसएनएल के भारत फाइबर कनेक्शन की मदद से हाईटेक शिक्षा उपलब्ध कराना है। उन्होंने बताया कि इससे डिजिटल अंतर की दूरी को कम किया जा सकेगा। ब्लॉक हरगांव क्षेत्र के केवटी खुर्द में वीरांगना उदा देवी पासी के शहादत दिवस पर गोष्ठी हुई। महाराजा छीता पासी सेवा संस्थान द्वारा आयोजित गोष्ठी के मुख्य अतिथि सीतापुर सांसद राकेश राठौर, खीरी सांसद उत्कर्ष वर्मा रहे। अतिथियों ने महाराजा छीता पासी की प्रतिमा का अनावरण कर पुष्प अर्पित किया।
इस मौके पर संगठन के प्रदेश अध्यक्ष महेश प्रसाद, राजवंशी, संतराम भार्गव, संतोष भार्गव, रमेश निषाद, असरफी लाल, गया प्रसाद, राजेश सिंह तोमर मौजूद रहे। ब्लॉक रामपुर मथुरा इलाके में कनरखी रोड पर जेपी आरिका हॉस्पिटल का उद्घाटन सेवता विधायक ज्ञान तिवारी और सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन के चेयरमैन रमेश वाजपेयी ने संयुक्त रूप से किया। इस अस्पताल की शुरुआत अजय कुमार द्वारा की गई। अस्पताल में नाक, कान, गला और स्त्री रोग से जुड़ी बीमारियों का मुख्य रूप से इलाज किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर अजय कुमार, प्रदीप चौहान, डॉक्टर दुर्गेश चौहान, डॉक्टर अवनीश यादव, डॉक्टर रूपाली, डॉक्टर राहुल सिंह, रोसा ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि अवधेश चौहान, मनोज सिंह, विनय चौहान, धीरेन्द्र मिश्रा मौजूद रहे। तहसील लहरपुर इलाके में साधन सहकारी समितियों पर डीएपी खाद का वितरण किया जा रहा है। यह जानकारी अपर जिला सहकारी अधिकारी सिद्धार्थ कुमार आर्य ने दी। उन्होंने बताया, बीपैक्स बसंतीपुर में 16 वर्षों के बाद डीएपी खाद बांटी जा रही है। किसानों को 1350 रुपए प्रति बोरी की दर से खाद का वितरण हो रहा है। इस मौके पर समिति अध्यक्ष योगेंद्र वर्मा, सचिव राजेश मिश्रा मौजूद रहे। समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत दिव्यांग बच्चों को बीआरसी लहरपुर में उपकरण वितरित किए गए। समेकित शिक्षा विभाग द्वारा 276 दिव्यांगिता वाले बच्चों को उपकरण का वितरण मुख्य अतिथि लहरपुर ब्लॉक प्रमुख उमा शंकर वर्मा की उपस्थिति में किया गया। इस मौके पर विशिष्ट अतिथि जिला पंचायत सदस्य मनोज कुमार गुप्ता, प्रमोद कुमार गुप्ता, संकुल शिक्षक अनवर अली, अनूप शुक्ला, राजीव कुमार, दुर्गेश कुमार, अनुपमा शुक्ला, आदित्य राठौर, पंकज वर्मा मौजूद रहे। ब्लॉक कसमंडा क्षेत्र के साधन सहकारी समिति दहलिया श्रीरंग पर डीएपी खाद उपलब्ध हो गई है। बता दें, इसे लेकर भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रीय शक्ति के प्रदेश अध्यक्ष मनीष त्रिपाठी ने उच्च अधिकारियों से वार्ता कर डीएपी खाद उपलब्ध कराए जाने की मांग की थी। इसके बाद ग्रामीण सहकारी समिति दहलिया श्रीरंग में डीएपी खाद उपलब्ध करा दी गई। शहर के कैप्टन मनोज पांडे चौक पर एक और सैमसंग शोरूम का शुभारंभ। इसका शुभारंभ भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला ने फीता काटकर किया। अब कैप्टन मनोज पांडे चौक पर सैमसंग शोरूम खुलने से आसपास के उपभोक्ताओं को सुविधा रहेगी। शोरूम का संचालन आलोक सिंह द्वारा किया जा रहा है। इस मौके पर भाजपा के जिला उपाध्यक्ष इंदु सिंह चौहान मौजूद रही। राष्ट्रीय पारिवारिक योजना का लाभ न मिल पाने से आवेदनकर्ताओं को भटकना पड़ रहा है। योजना का लाभ पाने के लिए एलिया के सरबांगपुर की बबली, गुड्डी, हेमपुर की शैलेंद्री, लुनियनपुरवा की रचना गुप्ता, बिस्वा से सत्तिनपुरवा की हर्षिता ने डीएम को प्रार्थना पत्र सौंपा है। इसके अलावा मछेटा ब्लॉक के रामपुर की समीम बानो, खैराबाद के बिजौरा की अनुपम और ज्योति ने भी राष्ट्रीय पारिवारिक योजना का लाभ दिलाए जाने की मांग की है। लहरपुर तहसील क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय सिंघनापुर में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम में विद्यालय और आंगनबाड़ी के 120 बच्चों की सेहत जांची गई। डॉक्टर सैयद राशिद अली, डॉक्टर दीपा गोस्वामी की टीम ने स्वास्थ्य परीक्षण किया। इस मौके पर अंजलि अहमद अली मौजूद रहे। लहरपुर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम लालपुर बरेती चौराहे से बरेती जाने वाले मार्ग के किनारे मकान की नींव खोदे जाने पर ग्रामीणों ने हंगामा काटा। ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। इसके बाद काम को रुकवा दिया गया। क्षेत्रीय लेखपाल सचिन श्रीवास्तव ने पैमाइश कर मकान को सड़क के बीच भाग से 6 मीटर दूर बनवाने के निर्देश दिए। इस मौके पर प्रभाकर विक्रम सिंह, विवेक वर्मा, रंगीलाल, विनोद कुमार, नरेंद्र कुमार, संदीप कुमार मौजूद रहे। तंबौर पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक आरोपी को गिरफ्तार करने का दावा किया है। पुलिस के मुताबिक क्षेत्र के डेवढ़ी डी निवासी इमरान को गिरफ्तार किया गया है। एसएसआई अवनेश कुमार ने बताया, आरोपी को एक प्लाईवुड फैक्ट्री के पास से पकड़ा गया है। पुलिस टीम में हेड कांस्टेबल धर्मेंद्र कुमार, कमल किशोर शामिल रहे। और अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। यूपी के झांसी में आग लगने की घटना के बाद लखीमपुर खीरी का प्रशासन लगातार अस्पतालों का निरीक्षण कर रहा है। प्रशासन की तरफ से फायर सेफ्टी प्रबंध, विद्युत सुरक्षा आदि की जानकारी ली जा रही है। सीडीओ अभिषेक गुप्ता ने सीएमओ संतोष गुप्ता के साथ जिला अस्पताल मोतीपुर, ओयल और अन्य सरकारी निजी अस्पतालों का निरीक्षण किया। इस दौरान सीएफओ डॉक्टर AR शर्मा भी मौजूद रहे। लखीमपुर महोत्सव के आयोजन को लेकर नगर पालिका की चेयरपर्सन डॉक्टर ईरा श्रीवास्तव ने सभासदों और समाज सेवी संगठनों के साथ बैठक की। बैठक में सभासदों और समाज सेवी संगठनों के प्रतिनिधियों ने विचार रखे। तय किया गया कि लखीमपुर महोत्सव का आयोजन राजकीय इंटर कॉलेज के खेल मैदान पर किया जाएगा। बैठक में खाद्य निरीक्षण विशाल शुक्ला, अमित सोनी, प्रहलाद सिंह मौजूद रहे। लखीमपुर खीरी की गोविंद शुगर मिल एरा की तरफ से किसानों को गन्ना मूल्य का भुगतान किया गया। मिल के प्रबंधन
से मिली जानकारी के मुताबिक 7 नवंबर से 12 नवंबर तक 2046.88 लाख रुपए किसानों के बैंक के खाते में भेज दिए गए हैं। थाना हैदराबाद इलाके में आवारा पशु को बचाने में एक ट्रैवलर बस रोड के किनारे खड़े ट्रैक्टर से टकरा गया, जिस पर सवार 20 लोग चोटिल हुए। बताया जाता है यह ट्रैवलर बस रुपई डीहा से नेपाल के हिमाचल की तरफ जा रही थी। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे एसओ शिवाजी दुबे ने घायलों का अस्पताल पहुंचाया। चिकित्सकों के मुताबिक जिन्हें चोटें आई हैं उनमें किसी की हालत गंभीर नहीं है। खमरिया कस्बे से सटे एरा चीनी मिल गन्ना यार्ड में एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने पहचान कर शव को परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। बताया जाता है कस्बा खमरिया निवासी आफाक खां कई दिनों से बीमार चल रहा था। दोपहर में वह मदरसे में जाने के लिए घर से निकला था। इसी दौरान गन्ना यार्ड में उसकी सांसें थम गई। यूपी में बाबा के बुलडोजर की धमक सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी जारी है। लखनऊ बहराइच मार्ग स्थित कैसरगंज नगर पंचायत में सोमवार को एसडीएम की देखरेख में अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया गया। इससे लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। एसडीएम आलोक प्रसाद, ईओ शिवम द्विवेदी, तहसीलदार अभय राज पांडे और प्रभारी निरीक्षक हरेंद्र मिश्रा के नेतृत्व में पुलिस बल ने अभियान चलाया। इस दौरान बुलडोजर की मदद से तहसील गेट से सड़क के दोनों ओर अवैध अतिक्रमण हटाया गया। एसओ और ब्लॉक प्रमुख के बीच इस कदर बहस हुई कि कई थानों की फोर्स को बुलाना पड़ गया। दरअसल यूपी के सुल्तानपुर में बल्दी राय ब्लॉक परिसर के पास क्षेत्र पंचायत निधि से दुकानें बनवाई जा रही हैं। स्लैब पड़ने के दौरान किसी ने एसडीएम से शिकायत कर दी कि यहां पशु अस्पताल की जमीन है। इस पर एसओ धीरज कुमार मौके पर पहुंचकर निर्माण कार्य रुकवाने लगे। इसकी जानकारी जैसे ही ब्लॉक प्रमुख शिव कुमार सिंह को हुई, वह भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने नोटिस मांगी और निर्माण कार्य जारी रखने को कहा। इसी बात को लेकर एसओ और प्रमुख के बीच काफी नोकझोंक हुई, जिसके बाद कई थानों की फोर्स बुलानी पड़ी। नायब तहसीलदार गुलाब सिंह के मुताबिक पैमाइश के बाद काम शुरू होने पर सहमति बनी है। महिला सुरक्षा एवं स्वाभिमान को लेकर योगी सरकार अभियान चला रही, लेकिन यूपी के गोंडा जिले में पुलिस ने महिलाओं के साथ अभद्रता करने का मामला सामने आ रहा है। बताया जाता है नवाबगंज थाना क्षेत्र के खुर्दाबाद गांव में किसी बात को लेकर मारपीट हुई थी। इसकी जानकारी जब पुलिस को हुई तो सरयू घाट चौकी की पुलिस मौके पर पहुंची। आरोप है पुलिस के द्वारा महिलाओं के साथ अभद्रता की गई। चौकी इंचार्ज पर आरोप है कि उन्होंने युवती को पकड़कर घसीटने की कोशिश की। इस विवाद में एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। यूपी के बुलंदशहर जनपद के थाना अरनिया से एक अजीबोगरीब घटना सामने आई, जहां एक दरोगा की छुट्टी को स्वीकृत करने में थाना प्रभारी और सीओ के बीच 4 दिन का वक्त लग गया। छुट्टी का पत्र यह सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा। बताया जाता है थाना अरनिया में तैनात दरोगा की शादी है। उसने इसे लेकर अवकाश के लिए आवेदन किया था। दरोगा के घर पर 12 नवंबर को सगाई, 15 नवंबर को शादी का कार्यक्रम होना था। दरोगा की छुट्टी को थाना प्रभारी द्वारा 11 नवंबर को सबमिट कर दिया गया, लेकिन छुट्टी की आवेदन सीओ के पास 15 नवंबर को पहुंचा, जिसके बाद 17 नवंबर को दरोगा की छुट्टी मंजूर की गई। इस पूरी प्रक्रिया में एसओ और सीओ के बीच कार्यशैली को लेकर सवाल उठने लगे हैं। ब्लॉक रेउसा परिसर में सभागार निर्माण के लिए सेवता विधायक ज्ञान तिवारी ने पूजन अर्चन किया। सभागार हाल के निर्माण पर लगभग 96 लाख रुपए खर्च होंगे। इस मौके पर ब्लॉक प्रमुख मंजू सिंह चौहान, बीडीओ धर्मेंद्र कुमार मौर्य, जय रूबी वर्मा, प्रमुख प्रतिनिधि अवधेश चौहान, ओमेंद्र पाल, सत्येंद्र त्रिपाठी, अभिनय शुक्ला, जगदेव प्रसाद, प्रधान नंदराम गौतम, अनूप गिरी, शरद शुक्ला मौजूद रहे। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे जीटी पैलेस एंड डीटी ज्वेलर्स, लहरपुर, सीतापुर।